हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ अपना 4th चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे यानी कि कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो। एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला यह वीडियो। यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, साथ के साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उन पर हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो आपका कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही मैंने प्रीवियस 3 चैप्टर को कराया है वन कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो। ओके, तो ऐसे ही मैं रिमेनिंग सारे चैप्टर को लेकर आऊंगी आपके लिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप एक वीडियो देखकर अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ में। ओके, तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से होती रहे। ओके, तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में जो हमें पढ़ने हैं एक ही वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है। ओके, सेकंड हमारा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स का मतलब क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम फाइंड कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। अगर आपने इससे पहले भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या पढ़कर भूल चुके हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हम इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप रिवाइज कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, बेसिक से एडवांस यानी कि बेसिक से पढ़ेंगे और सब कुछ कंप्लीट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट हमारा है सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करते हैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, आपको कौन से अप्लाई करने हैं, ये सब कुछ हम इस बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि नेचर क्या होता है, हमारे रूट्स का नेचर क्या होता है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका हम नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं करना है फिर भी हमें उसके रूट्स के नेचर बताने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था, अभी अभी हमने अपना चैप्टर नंबर 2 फिनिश किया है जहां पर मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। वहां पर मैंने बताया था जब वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। लेकिन अगर वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू का साइन भी कंटेन करने लगता है तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मेनली आपको x दिखाई देगा इसलिए मैंने यहाँ पर x लिख दिया है, इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था जहाँ पर मैंने बताया था जिस पॉलिनोमियल या जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट वेरिएबल की पावर, यानी कि कोई भी हमारे पास वेरिएबल है और हमने पॉलिनोमियल को 1 वेरिएबल में पढ़ा था तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर भी आपकी सेम कंडीशन है कि ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अगर हाईएस्ट पावर हमारी हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2 हो जाए, अगर 2 होगी तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे गिवन इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सबसे जरूरी बात कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कांस्टेंट
यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाएगा तो दैट मीन्स ये टर्म जीरो हो जाएगी। अब जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तो रिमेनिंग टू टर्म्स लीनियर बना देंगी, फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए बहुत मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज रूट्स में, माइनस में, फ्रैक्शंस में कुछ भी हो सकती है। ओके, लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि जो डिग्री होती है उसकी वैल्यू हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। उसकी वैल्यू कभी भी अपॉन में, रेशनल नंबर में, या हम कहेंगे उसकी वैल्यू रूट्स में नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस भी उठाए जिससे आपको प्रॉपर समझ आए कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट हमारी मैच कर रही है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो दैट मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x √3x² प्लस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया a b c रियल नंबर्स हैं, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमारी सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड में एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड में x² दिख रहा है, ओके, 2x, बट यहाँ पर रूट यानी कि x की पावर 1/2 है। तो मैंने अभी अभी बताया कि वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो दैट मीन्स थर्ड हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1/2 है और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। थर्ड देखते हैं हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू x²। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो x² प्लस 1/x इज इक्वल टू x³ और सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स x, ये हमारा x² था और यहाँ से x की मल्टीप्लाई करके x³ बन जाएगा। तो ये अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, और 3 अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो जाती है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते हैं। वैसे आपको देखने से ये लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गई। तो इस चीज से आपको बचना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है तो ऐसे ही रैंडम में हमें नहीं कर देना है, आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर उसका सोल्यूशन पॉसिबल है तो उसका सोल्यूशन करके एक बार चेक करना है कि क्या सच में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है, यानी कि उसकी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ओके, तो दैट मीन्स हमारी फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ पार्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5। अगर अब हमें इसको भी सोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, x⁴ प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स आप देख रहे हैं अगर हम इसको थोड़ा और सोल्यूशन करेंगे तब भी x यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 रहेगी, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होने से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगी। दैट मीन्स फिफ्थ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, लास्ट वन यानी कि 6 हमें देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे आप कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपको x की पावर 3 दिख गया होगा, राइट। लेकिन फिर भी हमें सोल्यूशन करना है, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या ना हो। ओके, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक बार देख लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x² प्लस 2xy प्लस y²। यहां से सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे तो x² y² का मतलब 4 प्लस 4x
इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तब भी हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 ही रहेगी, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाती है। दैट मीन्स हमारी थर्ड 6 भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आप इतने एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगी, कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स का मतलब क्या होता है? आपको याद होगा आपने सेकंड चैप्टर में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था। वहां पर जीरोस का मतलब क्या था? मैंने बताया था वेरिएबल का वो वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। यानी कि यहां पर भी सेम कंडीशन रहेगी क्या? यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है क्या? रूट्स का मतलब होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का वो वैल्यू जो हमारी इक्वेशन है, यानी कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर सेटिस्फाई कर जाए, तो हम उसको कहते हैं कि वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम रूट्स बोल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उतने ही एटमोस्ट हमारे जीरोस हो सकते हैं। पॉलिनोमियल की बात करेंगे और यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, तो एटमोस्ट यहाँ पर 2 रूट्स होंगे हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, उसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं। क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे करना है। चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। आपको बताना है कि ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वहां पर x इज इक्वल टू -1 जो वैल्यू है, क्या इसको सेटिस्फाई करेगी, क्या इसका एक सोल्यूशन होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये x की वैल्यू हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ेगा। अगर इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, तो हम कहेंगे कि यस ये x-1 क्या है? इसका एक सोल्यूशन है, यानी कि इसका एक रूट्स है। ओके, तो जल्दी से रख के देखते हैं। 3 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -1 -1 LHS में हम यहां रख रहे हैं, तो 3 × 1 -2 -1 दैट इज 3 -3, और ये हमारा आ गया 0 जिसको हम कहते हैं RHS। यानी कि अब आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है। अगर हम x इज इक्वल टू -1 रखते हैं, दैट मीन्स जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये x-1 हमारा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द गिवन वैल्यू इज इन अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको बताना है कि का क्या वैल्यू होगा अगर x इज इक्वल टू -1/2 इसका एक सोल्यूशन होगा। अगर आप अभी मैंने आप बताया कि अगर कोई भी x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू सोल्यूशन हो जाती है हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसको फुल्ली सेटिस्फाई कर रही होगी। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा होगा। ओके, तो दैट मीन्स 3x² प्लस 2kx -3 इज इक्वल टू 0, और जहां जहां मुझे वेरिएबल x दिखेगा वहां पर मैं प्लेस कर दूंगी वैल्यू -1/2। ओके, तो दैट मीन्स 3 -1/2 होल स्क्वायर प्लस 2k -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है तो हम RHS और LHS को साथ में लेकर चलेंगे। दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, तो यहां पर हम इसको सोल्यूशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4
ये प्लस और माइनस, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये k आ जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू 0। तो -k इज इक्वल्स टू 3 और ये उधर जाएगा, दैट मीन्स 3/4 माइनस का, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, -3 9/4, तो -k इज इक्वल्स टू 9/4, तो k इज इक्वल्स टू -9/4। यहाँ पर हमारी k का वैल्यू आ गया है -9/4। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब ये होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दें तो सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाए, दैट मीन्स हम उसको कहेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाते हैं हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, यानी कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका आप रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन करने का मतलब ही यही होता है कि जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर देते हैं, यानी कि x की वो वैल्यूज फाइंड आउट कर देते हैं जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, दैट मीन्स हम कहेंगे कि वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। और इसको करने के हमारे पास दो मेथड हैं जो आपको पढ़ने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वो पढ़ेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है वी हैव फाउंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग ax square plus bx plus c is equals to 0. This is the general form of or standard form of quadratic equation where a does not equal to 0 into two linear factor equating each factor to 0. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सोल्यूशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 6x² प्लस x माइनस 2, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स x की वैल्यूज को फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसको फैक्टराइजेशन मेथड का ही दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। इसके थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, x² का कोफिशिएंट यानी कि a का वैल्यू, x² का कोफिशिएंट क्या होता है a, यहाँ पर हमें दिख रहा है 6, c हमारा कांस्टेंट है यानी कि 2 उसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, वो आ जाएगा हमारा 12। अब 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा मिडिल टर्म आ जाए। और मिडिल टर्म मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है हमारा 1, यानी कि ऐसे दो नंबर ढूंढने आपके 12 को फैक्टराइजेशन करने के बाद कि जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 1 आ जाए। तो आपको पता है 12 का मतलब होता है 4 3 जा 12, राइट, और 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 होता है और यही हमको चाहिए था, यानी कि 1 ही चाहिए था, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ रहा है। दैट मीन्स 6x² प्लस 4 माइनस 3 ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 6x² यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 4 टर्म बन चुके हैं, टोटल 4 टर्म्स में हमें 2 2 करके कॉमन लेना है, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म में आप देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, हमें 2x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 2। यहां हमें देखना है कि ऐसा कुछ हमें कॉमन लेना है कि जो इस ब्रैकेट में बन गया है वही हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट में बनना चाहिए। तो दैट मीन्स हम ले लेंगे -1, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2 को ले लेंगे कॉमन और नेक्स्ट बन जाएगा हमारा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी उसका मतलब यही था कि फैक्टराइजेशन से हम 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे लीनियर फैक्टर बन रहे हैं। लीनियर का मतलब होता है जहां पर वेरिएबल की पावर 1 होती है। ओके, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम लीनियर कहते हैं। दैट मीन्स हमने 2 इक्वेशंस को, यानी कि हमने फैक्टराइजेशन से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए है क्या, कि अगर आप सोच रहे हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट
कोई भी दो नंबर इनका और इनका प्रोडक्ट अगर जीरो मिल रहा है, इनके बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, अगर इन दो नंबर का हमें प्रोडक्ट जीरो मिल रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि जीरो कैसे मिल सकता है। इनमें से कोई भी एक नंबर जीरो होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा जीरो मिलेगा, क्योंकि वरना ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती है कि आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जीरो बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हमारा ये जीरो होगा, दैट मीन्स 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो होगा, या हम और लगाएंगे कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो होगा, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो होगी। राइट, तो इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 2/3 और दूसरी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे टू रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके हमारे ये x की दो वैल्यूज हो गई, जिनको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर सेटिस्फाई हो जाएंगे। इन्हीं को हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो मेथड मैंने बताया ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था। ओके, या हम इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब हम दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं जिससे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी कोई ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी जिसको हम फैक्टराइजेशन से सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तब हमारा काम आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम दूसरे नेम से जानते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यानी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर करने हैं तो आपके पास दो मेथड हैं। अगर आपका फैक्टराइजेशन मेथड नहीं वर्क करेगा तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगा सकते हैं जहां पर उसके फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर हो रहे हों या ना हो रहे हो, कोई भी कंडीशन हो, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के क्या हमारे पास फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको आपको याद रख लेना है क्योंकि यहाँ से हमारी दो वैल्यूज आएंगी, एक तो हमारी प्लस की और एक हमारी माइनस की। दोनों ही हमारे रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, यानी कि यहां से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू को रखकर। वैल्यू रखकर क्या मतलब हुआ कि b हमारा द कोफिशिएंट ऑफ x है और b² और ये क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट है, c हमारा कोई कांस्टेंट है जो हमको कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जहां पर हम कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद हमारे टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और हम आ गए हैं अपने चैप्टर के मोस्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको करना है। ओके, तो इसको आपको याद करना होगा। वो क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि जो हमारे रूट्स निकलेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन नहीं करना है और उसके रूट्स का ऐसे ही नेचर बताना है, दैट मीन्स वो रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, क्या वो इक्वल होंगे, क्या वो डिस्टिंक्ट होंगे, ये सभी कुछ हम बता सकते हैं विदाउट सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो दैट मीन्स क्या हुआ, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम वही ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको याद हो गई होगी। और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं कि x इज इक्वल टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, क्या लिखा था मैंने, x is equals to minus b plus minus √b² minus 4ac upon 2a. Since b² minus 4ac determines whether the quadratic equation ax² plus bx plus c is equals to 0 has real roots or not. यानी कि ये जो हमारी इस फॉर्मूले में b² minus 4ac जो वैल्यू है ये हमें बताती है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए हम b² minus 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके,
इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज। अब यहाँ पर 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं कि हमारे रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे होंगे अगर हमारी डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही होगी तो। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि रियल होने चाहिए रूट्स, और डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, अनइक्वल जिसको हम कहते हैं। ओके, अगर हम b² माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a b c का वैल्यू निकालने पर इसमें रख देते हैं b² माइनस 4ac में, और कैलकुलेट करने पर अगर उसका जो वैल्यू आया है वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, दैट मीन्स हम कहेंगे जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल हैं और रियल हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट कह रहा है टू इक्वल रियल रूट्स कब होंगे, जब हम कहेंगे b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप इससे याद रखेंगे कि जहां पर इक्वल टू हो जा रहा है 0 के, तो वहां पर इक्वल रूट्स यानी कि इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे। ओके, लास्ट वन एंड थर्ड कंडीशन है नो रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स बनेंगे, यानी कि रियल रूट्स नहीं बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर आप कहेंगे कि लेस देन 0 बन रही है कंडीशन, b² माइनस 4ac का जो वैल्यू आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैंने अपनी कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को कर दिया है, एक ही वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसको और अच्छा करने के लिए आपको करनी होगी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स सोल्यूशन नहीं होगी, मैथ्स में आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।